क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आज हम लेक्चर नंबर 10 लेके आए हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम सबसे पहली हेडिंग लगेगी क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या हेडिंग लगेगी? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर सकते हैं या फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन क्लास 10th में पढ़ा है, वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एक नई चीज आई है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा? देखो, अगर हम ओरल समझे, मान लो हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं। ठीक है, ये मान लो पहला कैपेसिटर है जिसके दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये मान लो दूसरा कैपेसिटर है, इसका दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये तीसरा कैपेसिटर है जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव। मान लो तीन कैपेसिटर हैं। तो अगर हम पॉजिटिव को नेगेटिव वाले से, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले से, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव निकाल देते, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर हम क्या करें, सारे पॉजिटिव को एक तरफ कर दें, सारे पॉजिटिव से पॉजिटिव, सारे नेगेटिव से नेगेटिव। ठीक, तो एक तरफ से पॉजिटिव एक तरफ से नेगेटिव, तो ऐसे वाले जो कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कि वो जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो अब हम देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, हम देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मान लो तीन कैपेसिटर हैं, ये पहला कैपेसिटर C1, दूसरा कैपेसिटर C2, तीसरा कैपेसिटर C3। इसको हमने क्या किया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारी मान लो बैटरी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, मान लो हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, तो ये पहला कैपेसिटर क्या? C1, C2, C3। तो अगर यहां हम देखें इस बैटरी से, अगर हम चार्ज देख रहे हैं, इस बैटरी से चार्ज आया Q, तो यहां भी चार्ज हो जाएगा Q, यहां भी चार्ज हो जाएगा Q, यहां भी चार्ज हो जाएगा Q। मतलब पहली जो चीज समझ में आई वो क्या है कि Q क्या है? सेम। जो चार्ज है वो क्या है? सेम। जो चार्ज है तीनों कैपेसिटर पे वो सेम है। अगर हम देखें पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो C इज इक्वल टू क्या हमें पता है? Q बाई V, है ना? तो अगर यहां का पोटेंशियल देखें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई C। तो अगर यहां का पोटेंशियल देखें तो वो पोटेंशियल क्या मिलने वाला है? C1 का पोटेंशियल मिलने वाला है Q बाई C1। यहां का पोटेंशियल क्या मिलने वाला है? Q बाई C2। यहाँ का पोटेंशियल क्या मिलने वाला है? Q बाई C3। देखो तीनों जगह के पोटेंशियल डिफरेंट है, तो ये पोटेंशियल को मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2, इसको मान लेते हैं V3। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ के जो टर्मिनल है ना वो अलग अलग है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ का जो पोटेंशियल है वो V1 हुआ, यहाँ इतनी दूर का जो पोटेंशियल है वो V2 हुआ। ठीक है, और यहाँ का जो पोटेंशियल है वो क्या हुआ? V3 हुआ। ठीक है, और ये बात समझ में, जैसे समझना चाहे वैसे समझ सकते हैं। मतलब एक चीज तो यहां समझ में आई कि यहां Q सेम है, V डिफरेंट है। क्या है? V डिफरेंट है। जब Q सेम हो, जब चार्ज सेम हो और जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या हो? डिफरेंट। तो पोटेंशियल क्या हो? डिफरेंट। तो जो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर यहां से निकाले हम V नेट, तो वो क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 की वैल्यू अगर हम देखें तो V1 की वैल्यू कितनी है? Q बाई C1, इसकी Q बाई C2, इसकी Q बाई C3। ठीक है, इसकी जो अगर हम वैल्यू देखें तो क्या है? Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। अगर V नेट देखें तो ये क्या हो जाएगा? Q बाई C। V नेट देखें तो क्या हो जाएगा? Q बाई C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो Q से Q मर गया, कितना आया? 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। समझ में नहीं आया तो यहां से देखो Q कॉमन ले लेंगे, तो Q से Q कट जाएगा। तो यहां पर जो C इक्विवेलेंट आया वो कितना आया? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, कोई समस्या? अगर मान लो हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, कितने कैपेसिटर हैं? 2 कैपेसिटर हैं।
तो अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हैं तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सी इक्विवेलेंट क्या होगा? सी इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो यहां से 1/C इक्विवेलेंट निकालने हैं तो ये क्या हो जाएगा? C2 प्लस C1 ओवर C1 C2। C2 का इधर मल्टीप्लाई है, C1 का इधर, C1 C2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर यहां से C इक्विवेलेंट निकालने हैं तो वो कितना हो जाएगा? C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। ये हमारा क्या निकला? C इक्विवेलेंट। ये हमारा क्या निकला? C इक्विवेलेंट। ठीक है, C इक्विवेलेंट निकाल लिया। अगर यहां से हमारे पास n रजिस्टर है, सॉरी n कैपेसिटर है, क्या है? n कैपेसिटर है। तो अगर हमारे पास n कैपेसिटर है तो ये जो फॉर्मूला बनेगा 1/C इक्विवेलेंट का, तो कितना हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 प्लस का 1/Cn। ठीक है, जो 1/C इक्विवेलेंट बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn। जरा याद करो, जो रजिस्टर का फॉर्मूला होता था पैरेलल कॉम्बिनेशन का, जो रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता था, लगभग जो फॉर्मूला आया है ये वैसा आया है ना। ठीक है, उसी के सिमिलर आया है ना। ठीक है, जो होता नहीं था रजिस्टर का फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन का, 1/R इक्विवेलेंट निकाला करते थे। तो R इक्विवेलेंट क्या होता था? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हाँ, ऐसा होता नहीं था क्या? R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगभग वैसा है कि नहीं है? ये फॉर्मूला वैसा है ना। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन रहा है ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब भी Q मिले सेम, V मिले डिफरेंट, सॉरी, ठीक है, जब क्या मिले? Q मिले सेम और V मिले डिफरेंट। ठीक है, V डिफरेंट मिले तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। अगला हम देख रहे हैं, अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मिटा दिया जाए, ठीक है, मिटा दिया जाए। चलो, अगर देख रहे हैं, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो, अगला कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तब फॉर्मूला क्या बनेगा? ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है? यहां पर जो सबसे पहली बात है, देखो सुनो ध्यान से। मान लो कि तीन कैपेसिटर उनको हमने पैरेलल अटैच कर दिया, तीन कैपेसिटर उनको हमने पैरेलल अटैच कर दिया। तो ये मान लो पहला कैपेसिटर ये रहा, दूसरा कैपेसिटर ये रहा, ठीक है, तीसरा कैपेसिटर एक और लेके आते हैं। तो तीन कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया? पैरेलली ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, चलो, ये तीसरा कैपेसिटर रहा हमारा। तो ये पहला कैपेसिटर C1, दूसरा C2, तीसरा C3, इसको हमने क्या किया? एक बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर यहां से जो Q चार्ज निकला है, यहां पे चार्ज Q है, तो यहां जो चार्ज टूटेगा वो Q1, यहां पे चार्ज टूटेगा Q2, यहां पे चार्ज Q3। मतलब तीनों कैपेसिटर मिल बांट के चार्ज को खा लेंगे, है ना। मतलब जो तीनों कैपेसिटर हैं चार्ज को मिल बांट के खा लेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि टर्मिनल के बीच का होता है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल देखें तो वो क्या हो जाएगा? C1V, यहाँ का Q2 क्या हो जाएगा? C2V, यहाँ क्या हो जाएगा? C3V। मतलब अगर V सेम है, पोटेंशियल क्या है? सेम, और Q डिफरेंट है, Q क्या है? डिफरेंट। ठीक है, V सेम है और Q डिफरेंट है। ठीक है, V सेम है, Q डिफरेंट है। तो जो ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ है वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे बात समझ में। V सेम, Q डिफरेंट, तो कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो जरा ध्यान से, अगर यहां पे हम निकालना चाहते हैं Q नेट, क्या निकालना चाहते हैं? Q नेट, तो वो क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है? C1V, तो ये क्या हुआ? C1V, इसकी वैल्यू C2V, इसकी वैल्यू C3V, और यहां पर Q नेट। ठीक है,
अब V को कॉमन कर लेते हैं, तो यहां क्या हुआ, Q नेट ओवर V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, या फिर ऐसा समझ सकते हैं इसको हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर बना लें, है ना। तो जितना चार्ज Q यहां देंगे वही चार्ज तो इनमें बटा होगा, है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी C, तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या आया, C इक्विवेलेंट का आंसर कितना आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, कितने कैपेसिटर हैं, 2 कैपेसिटर, तो 2 कैपेसिटर हैं, तब फॉर्मूला क्या बनेगा C इक्विवेलेंट का, वो क्या बनेगा, C1 प्लस C2। क्या बनेगा, C1 प्लस C2। मान लो हमारे पास n कैपेसिटर हैं, कितने कैपेसिटर हैं, n कैपेसिटर, तो जो फॉर्मूला बनेगा C इक्विवेलेंट का वो बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डॉट 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 प्लस का Cn। ठीक है, C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डॉट 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 Cn। आ रही बात समझ में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, वो C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ पर अगर देख रहे हैं n कैपेसिटर है तो जो फॉर्मूला बनेगा C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डॉट 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 Cn। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये समझ में आया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कुछ वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, पैरेलल या फिर सीरीज में कॉम्बिनेशन है तो हम आराम से फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि वायर कनेक्शन प्रॉब्लम क्या होगी। ठीक है, मिटा दिया जाए, चलो देखते हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि अगर वायर कनेक्शन प्रॉब्लम है तो तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम हम कौन सा देख रहे हैं, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। तो वायर कनेक्शन प्रॉब्लम है, तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो कि हमारे पास ये 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, पहला कैपेसिटर ये, दूसरा कैपेसिटर ये, तीसरा कैपेसिटर ये, 3 कैपेसिटर हैं। यहां से हमने एक वायर उठाई, यहां पे जोड़ दी। ठीक है, यहां से हमने एक वायर उठाई और यहां पे जोड़ दी। तो अब ऐसे कैपेसिटर ना सीरीज में दिख रहे हैं ना पैरेलल में दिख रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव, यहां का पोटेंशियल क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां का पोटेंशियल V, यहां का पोटेंशियल 0। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई कैपेसिटर, बैटरी, इंडक्टर, ठीक है, कुछ भी नहीं लगा है, ठीक है, सीधा सीधा वायर है, तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। हम क्योंकि ये मान के चलते हैं कि लगभग जो वायर है ना, वायर का रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। हम ये मान के चलते हैं कि वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 0। तो सोचो यहां से पोटेंशियल V V V V V, यहां भी पोटेंशियल V, इधर ये वायर से पोटेंशियल V V V, यहां का पोटेंशियल V V। समझ में आया, यहां से पोटेंशियल चले 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 चले, यहां पे कितना V, यहां पे इस वायर की वजह से पोटेंशियल कितना V। अब इधर चलो, इधर गया ये, ठीक है, यहां पे पोटेंशियल कितना 0, तो यहां भी 0। ठीक है, यहां से फिर पहुंचे तो यहां भी पोटेंशियल। अब देखो ये सवाल एकदम हल्का हो गया, है ना। अभी तक जहां प्रॉब्लम हो रही थी, मान लो ये 1 माइक्रोफैरड का है, ये 1 माइक्रोफैरड का है, ये 1 माइक्रोफैरड का है। ठीक है, ठीक है, अब ये 1 माइक्रोफैरड का है, 1 माइक्रोफैरड का है, 1 माइक्रोफैरड का है। अब जरा ध्यान से देखो, टर्मिनल ले रहे हैं V और 0 के बीच में। तो पहला जो कैपेसिटर लगा है वो कहां लगा है, V और 0 के बीच में। दूसरा कैपेसिटर कहां लगा है, V और 0 के बीच में। तीसरा कैपेसिटर भी कहां लगा है, V और 0 के बीच में। पहला कैपेसिटर V 0 के बीच में, दूसरा कैपेसिटर V 0 के बीच में, तीसरा कैपेसिटर V और 0 के बीच में। कहीं ये पैरेलल कनेक्शन तो नहीं है ना, पैरेलली कनेक्शन तो है। जब पैरेलल कनेक्शन है तो यहां पर अगर हम C इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या हो जाएगा, C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3। तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। चलो, तो ये समझ में आया वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। तो अगला डिस्कशन हम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास व्हीट स्टोन वाली प्रॉब्लम है तब क्या करेंगे। चलो, जो अगला डिस्कशन है हमारा वो कैसा है
व्हीटस्टोन प्रॉब्लम के बारे में। चलो अगला है व्हीट स्टोन ब्रिज प्रॉब्लम। तो व्हीट स्टोन ब्रिज वाली जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मान लो कि कैपेसिटर हमारे लगे हुए हैं, ये पहला कैपेसिटर ये कुछ ऐसा लगा है और ये कैपेसिटर कुछ ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, ये कैपेसिटर है ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। इधर से एक कैपेसिटर ऐसा लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है, ये कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। और एक कैपेसिटर मिड में लगा हुआ है, एक कैपेसिटर कहां लगा हुआ है, मिड में, ठीक है। ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ठीक है। इमेजिनरी बैटरी लगा रखी है कुछ हमने, चाहे EMF बोल लो चाहे पोटेंशियल बोल लो, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। चलो ऐसा लगा रखा है। अब इसी वाली प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। मान लो ये कितना है, 3 माइक्रोफैरेड है, ये 6 माइक्रोफैरेड है, ये 4 माइक्रोफैरेड है और ये 8 माइक्रोफैरेड है। अगर सिचुएशन ये बन रही है, ठीक है, छो बाई छो, है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है, C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4 हो रहा है, तो हम मिड वाले रजिस्टर को हटा सकते हैं। बड़ा फायदा है कि मिड वाले रजिस्टर को हम हटा सकते हैं। अगर ये सिचुएशन बन रही है तो मिड वाले रजिस्टर को बिल्कुल गायब किया जा सकता है। क्यों गायब किया जा सकता है, आगे बढ़ के समझ में आ जाएगा क्यों गायब कर सकते हैं ना, ठीक है। क्योंकि मिड वाले रजिस्टर पर कोई करंट ही नहीं होगी, क्योंकि बैलेंसिंग स्टेट ही यही होगी, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज जब पढ़ोगे आगे तो वहां पर यही होगा कि मिड वाले रजिस्टर पे ना करंट है ना चार्ज है ना कुछ ही नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन ऐसी बन रही है C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4, है ना, जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ोगे तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी कि मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम होगा, देखो ध्यान से, ऐसा कोई सिस्टम होगा ये वाला। यहाँ पर क्या करेंगे, एक रजिस्टर इधर लगा देंगे, कैपेसिटर लगाएंगे इधर, सॉरी रजिस्टर लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ कैपेसिटर लगा रहे हैं हम, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में भी हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, तो बीच वाले कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं, हम हटा सकते हैं, ये सिचुएशन ऐसी है, ठीक है। बीच वाले कैपेसिटर को हम हटा सकते हैं, सिचुएशन ऐसी है, ठीक है। व्हीटस्टोन में जब पढ़ोगे तो यहीं कैपेसिटर की जगह बस रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्या करोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज जब पढ़ोगे, ठीक है, तो रजिस्टर से रिप्लेस करके दिखाते हैं, अरे चाहे जो लगाइए, कैपेसिटर लगाइए, रजिस्टर लगाइए, ठीक है, तो इसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज ही बोलेंगे। तो ये रहा, कुछ ऐसी सिचुएशन दिखेगी, ठीक है। तो बैलेंसिंग स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मिड में जो रजिस्टर होगा उसे हटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हटा सकते हैं। तो देखो जरा क्या इक्वल आ रहे हैं, क्या 3/6 इज इक्वल टू 4/8। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, मिड वाले रजिस्टर को गायब कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस मिड वाले रजिस्टर को हम हटा सकते हैं, मतलब इस मिड वाले रजिस्टर को हम हटा देंगे, ठीक है। ये वही फिगर है जो इसे बना हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, मिड वाले रजिस्टर को हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम रही ये कौन सी है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाली प्रॉब्लम। अब हम देख रहे हैं इनफाइनाइट नेटवर्क वाली प्रॉब्लम, ठीक है, मिटा दिया जाए। चलो अगली जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं वो कौन सी प्रॉब्लम देख रहे हैं, इनफाइनाइट नेटवर्क वाली प्रॉब्लम। चलो देखो इनफाइनाइट नेटवर्क की प्रॉब्लम क्या होगी। चलो तो डिस्कशन कर रहे हैं हम इनफाइनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम। तो इनफाइनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम क्या होगी कि मान लो ये कुछ ऐसे कैपेसिटर गिवन है, ठीक है, हम इनफाइनाइट कनेक्शन दिए हुए हैं। चलो समझा रहे हैं कैसे गिवन है। मान लो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है। यहां पे एक कैपेसिटर लगा दिया हमने ऐसे, एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया ऐसे, एक फिर से यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, एक फिर से यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, फिर से एक यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर, ठीक है। और ये इन्फिनिटी तक गया है, कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक। अब
अगर यहां पूछ लिया जाए कि ये जो A और B है, A और B, यहां ये टर्मिनल A गिवन है, ये टर्मिनल B गिवन है, तो अब इसका अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने को बोल दिया जाए तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक को छोड़ के सभी को डिब्बे में बंद कर लो। ये बंद कर लिया हमने। चलो इसका कुछ कैपेसिटेंस मान लो इसका कैपेसिटेंस कितना मान लिया भाई, ठीक है, क्या मान लो, कैपेसिटेंस कितना मान लिया y, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना मान लिया y। अब इनको जो भी कैपेसिटर गिवन है, मान लो ये 1 माइक्रोफैरेड का है, ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ठीक है, ये भी 1 माइक्रोफैरेड का, ये 2 माइक्रोफैरेड का, ठीक है, ये 1 माइक्रोफैरेड का, 2 माइक्रोफैरेड का, ऐसे ही रिपीट हुए हैं 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 2 माइक्रोफैरेड। एससी वर्मा की बुक देखोगे सर, एससी वर्मा वाली, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा गिवन है, ठीक है, आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, हम क्या करेंगे, ये इक्विवेलेंट, मतलब जो इक्विवेलेंट माना हमने वो क्या माना y। दरअसल देखो यही स्टेप ना बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब यही फिनोमेना बार बार रिपीट हो रहा है, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, बार बार रिपीट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जो इन्फिनिटी तक हो उसका कैपेसिटेंस भी इन्फिनिटी हो, है ना, ये कतई जरूरी नहीं कि इन्फिनिटी तक अगर ये कनेक्शन गया तो उसका कैपेसिटेंस भी इन्फिनिटी हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना। देखो क्या है, तो इसको हमने मान लिया। अब अगर इतने का कैपेसिटेंस y है इक्विवेलेंट, तो इसका भी y ही होगा, इसका भी y ही होगा। क्यों होगा? जैसे मान लो दुकान पे आप गए हैं और आप कुछ भी खरीदने गए हैं, ठीक है, मान लो बर्गर लेने गए, ठीक है, फेवरेट चीज अपनी बर्गर लेने गए हैं। अब क्या होगा कि अगर मान लो आपने कहा कि हमें 20 करोड़ बर्गर दे दो, 20 करोड़ मान लो, वैसे ऐसा होगा नहीं लेकिन फिर भी मान लो आपने बोला कि 20 करोड़ बर्गर दे दो, मान लो भंडारा करवा रहे हैं आप बर्गर वाला, है ना, तो 20 करोड़ बर्गर जैसे मांग ले, तो अगर आप इससे 2 या 3 या फिर 4-5 एक्स्ट्रा बर्गर ले आए उतने में से, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मतलब वो तुमसे पैसे मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा। इसी तरह अगर इन्फिनिटी कैपेसिटर है, 1-2 कैपेसिटर हटा दें या फिर बढ़ा दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? जवाब है नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक आधे कैपेसिटर बढ़ा दें या फिर एक आधे घटा दें तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना, खुद ही समझ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक हमने निकाल लिया बाहर। तो अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमने मान लिया कि ये जो पूरा है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है y। तो ये मान लो a, ये मान लो b, ये हुआ a, ये हुआ b, और ये रहा हमारा कैपेसिटेंस। ये कितना हुआ 1 माइक्रोफैरेड, ये कितना हुआ 2 माइक्रोफैरेड। और इसको बना के हमने एक अलग सा कैपेसिटेंस बना लिया जो है y। जो क्या है y, जो क्या है y। आगे बात सुनिए, इसको हमने एक अलग सा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे दिया। ठीक है, यहां थोड़ा टाइम देने की जरूरत है ना। मैं सोच रहा हूं बोर कर रहे हैं, बोर नहीं कर रहे हैं, मतलब यहां टाइम देने की जरूरत है। सुनो ध्यान से, इससे अलग सा कैपेसिटेंस क्या मान लिया y। तो इन दोनों को जरा ध्यान से देखो। ये मान लो इसका नाम दे दो C1, मान लो इसका नाम दे दो C2, और इसका नाम दे दो मान लो C3 भाई है। तो C1 और C1 एंड C3 किस में है? सीरीज में है कि नहीं? जब सीरीज में है तो मान लो सीरीज में है, तो अगर यहां पर C' निकालें तो वो क्या हो जाएगा? 2 के लिए C3 C2 ओवर C3 प्लस C2। तो C3 कितना है? C3 है हमारे पास y, C2 कितना है 2, तो 2y ओवर 2 प्लस y होगा कि नहीं? ठीक है, 2y ओवर 2 प्लस y होगा कि नहीं होगा? अगर हम देखें अब मान लो कि इस वाले को हमने इन दोनों को एक इक्विवेलेंट फिर से कैपेसिटेंस बना दिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बना दिया इन दोनों को। तो ये इन दोनों के साथ, मतलब ये जो है इन दोनों के साथ मान लो ये जो कैपेसिटेंस बना C' इज इक्वल टू 2y ओवर 2 प्लस y, ये इसके साथ सीरीज में है कि नहीं? 1 माइक्रोफैरेड वाले के साथ। ठीक है, आराम सोचो, इसके साथ सीरीज में है कि नहीं?
सॉरी पैरेलल में है कि नहीं है, पैरेलल में है ना, आराम सोचो ध्यान से, मतलब इन दोनों को बना के हमने एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना दिया। तो ये अब ये वाला इसके साथ क्या है, पैरेलल में, ये वाला इसके साथ क्या है, पैरेलल में। अगर यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, सी इक्विवेलेंट, क्या निकाल रहे हैं, इनका सी इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। तो इनका जो सी इक्विवेलेंट निकलेगा, सी इक्विवेलेंट वो कितना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, C1 प्लस C डैश। तो C1 कितना है 1, C डैश कितना आया 2y ओवर 2 प्लस y, तो 2 प्लस वाई और यहां पर कितना 2y ओवर 2 प्लस y, तो 2 एक कितना हो गया 3y, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू सॉरी ओवर 2 प्लस y, और ये क्या आया सी इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 प्लस 2y ओवर 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई का मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस वाई प्लस 2y, 2 एंड 1 कितना हो गया 3, 2 प्लस 3y ओवर 2 प्लस वाई, सी इक्विवेलेंट निकला। जो सी इक्विवेलेंट है मैंने बोला वो पूरे सिस्टम के लिए y है, जो सी इक्विवेलेंट हमने माना है, ठीक है, मान लो जो सी इक्विवेलेंट हमने माना है वो पूरे सिस्टम के लिए कितना है y, वही जो केस था कि बर्गर वाला है ना, कि 1-2 बर्गर एक्स्ट्रा लेके चले आए निकालने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बात समझ, 1-2 बर्गर एक्स्ट्रा लेके चले आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहानी वही वाली है। तो यहाँ सी इक्विवेलेंट कितना हो गया y, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2 प्लस 3y ओवर 2 प्लस वाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो y के साथ क्या लगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 3y। आ रही बात समझ में, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया y 2 प्लस वाई 2 प्लस 3y। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3y। सारे के सारे फंक्शंस को इधर लेके आते हैं तो कितना हो गया 2y प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। आप घटाएंगे इसको तो क्या होगा, क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है, तो फैक्टर करते हैं तो कितना आया वाई स्क्वायर, यहाँ पर कितना आया माइनस का 2y प्लस का y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या हुआ y कितना आया y माइनस 2, यहाँ से कॉमन क्या हुआ प्लस का 1 कितना आ गया y माइनस 2, पूरे से कॉमन y माइनस 2, दूसरे बेसिस में y प्लस 1, दूसरे बेसिस में कितना y प्लस 1। तो हमने एक बार क्या लिया y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -1, ठीक है, और जहां पर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया पॉजिटिव का 2, y इज इक्वल टू कितना आ गया पॉजिटिव का 2। तो यहाँ नेगेटिव लेना सही नहीं है, यहाँ पॉजिटिव लेना सही है। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है y इज इक्वल टू वो कितना आया है 2, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है y इज इक्वल टू वो कितना आया है 2, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। मतलब सबसे पहले इसे क्या करना है, एक डिब्बा बना के एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लेना है। फिर से सुनो ध्यान से, अगर इनफिनाइट नेटवर्क को कैसे सॉल्व करना है, इनफिनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम, तो सबसे पहले इसे क्या करना है, एक बढ़िया सा डिब्बा बना के इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर देखेंगे कि इसको हमने एक डिब्बा बना दिया। अब डिब्बा बना के इसको मान लो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिया तो इस वाले को यहाँ जाके इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये हमारा है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका आया 2y ओवर 2 प्लस वाई। अब इसको इन दोनों के एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना के इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इन दोनों को सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू जो कैपेसिटेंस आया वो कितना आया 2। नेगेटिव लेना ठीक नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव लेके ही हम चलेंगे। क्या नेगेटिव लेना सही है, आप खुद ही समझ सकते हैं। नेगेटिव कैपेसिटेंस कहाँ आएगा, तो जो पॉजिटिव कैपेसिटेंस होगा वो जो कैपेसिटेंस होगा पॉजिटिव वाला वो y इज इक्वल टू कितना आया है 2। तो आई होप हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।